नमस्ते। और मैं ही सुजीत वर्मा और आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज हम एक अंग्रेजी का एक बढ़िया टॉपिक लेकर उपस्थित हूं, जिस टॉपिक का नाम है नारेशन, जिसे दूसरे शब्दों में कहें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी इसे जानते हैं। यानी कि आज हमारा चैप्टर होगा नरेशन का। बड़ा ही मजेदार टॉपिक, बड़ा ही मजेदार चैप्टर। इस चैप्टर से लगभग सारे बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन पूछता है, यहां तक कि कंपटीशन एग्जाम में भर के क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको मजा आने वाला है। आज के बाद आपको नारेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ये नरेशन, जिसे मैंने अभी बताया कि इसके दूसरे नाम से जानते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसे ये भी कह सकते हैं हम। इसका हिंदी होता है कथन, स्टेटमेंट, कथन होता है। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि नरेशन है क्या। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको नरेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो अभी मैंने बताया कि नरेशन को हम लोग और दो हिस्सों में बांट कर चला। एक हिस्से को हम लोगों ने कहा डायरेक्ट स्पीच, और दूसरे हिस्सों की बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। बातें समझने का प्रयास करेंगे आप। अब बात आती है कि सर डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ये कथन है। कथन क्या होता है ना, किसी के द्वारा बोले गए बात को कथन कर सकते हैं। देखिएगा आप, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, कोई भी बात बोल रहा हूं, कोई भी वाक्य बोल रहा हूं, कोई भी शब्द बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, और जब मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाला व्यक्ति है ना स्पीकर कहलाया, और जो सुनने वाला व्यक्ति हुआ उसको लिसनर कहेंगे। आई मीन कहने का मतलब कि मैं जो हुआ स्पीकर हुआ, और आप सभी जो सुन रहे हैं सारे के सारे ऑडियंस हुए ना। तो यही चीज ध्यान रखना है इसमें। स्पीच कहने का मतलब वही है, कथन जो बोल रहे हैं हम, बातों को जो कह रहे हैं। यानी हर जगह पे देखा जाए, अगर कोई नेताजी भाषण दे रहे हैं तो नेताजी स्पीकर हुए, और उनकी बातों को जो भी जनता सुन रही है सारे के सारे लोग लिसनर कहलाएंगे। बातें समझने का काम कीजिएगा। ठीक है, तो जब कभी भी कोई स्टेटमेंट बोलता है तो बोलने वाले को हम लोग है ना स्पीकर कहते हैं। आई मीन हिंदी में अगर उसकी बात किया जाए तो हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं, क्या कह सकते हैं, स्पीकर को वक्ता कह सकते हैं। और लिसनर कहने का मतलब श्रोता, जिसको हम लोग ऑडियंस भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच क्या हुआ। तो जब कोई स्पीकर कोई बात बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर कहलाया, और जब मैं कोई भी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जब मैं कोई भी वाक्य बोल रहा हूं, तो मेरे द्वारा बोले गए वाक्य को है ना लिसनर सुन करके और एज इट एज अपने ही शब्द में वो खुद उसी के जैसा बोल दे, मेरे ही बात को बोल दे। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, तो आप सिंपल बोल दीजिएगा कि स्पीकर के बोले गए कथन को, स्पीकर के बोले गए कथन को, कथन या वाक्य को लिसनर ज्यों का त्यों बोल दे, ज्यों का त्यों बोल दे। ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे, तो कोई भी अगर स्पीकर कोई भी शब्द को बोलता है, कोई भी वाक्य को बोलता है, कोई भी स्टेटमेंट को बोलता है, और उसी बात को सुन करके लिसनर जो हुआ, श्रोता जो हुआ, वो ज्यों का त्यों पेश कर देगा उसको। जैसे मैं बोलूंगा कि मैंने आपसे कहा कि वह घर जा रहा है, अब जो है कि श्रोता भी सुनकर वही बात को दोहरा दिया ज्यों का त्यों, और जब दोहरा दिया एज इट इज, तो उसी को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच मतलब समझ में आ गया होगा कि स्पीकर के बोले गए स्टेटमेंट को लिसनर उसके ही शब्दों में पेश कर दे, जैसे वो बोले वही बात पेश कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। बातें समझ में आया ना। इसमें अगर दिक्कत आ रहा होगा आप कमेंट करके मुझे बता दोगे। ठीक है, अब बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच की। अब ये क्या है, जैसे इसमें गौर कीजिएगा आप, समझने वाली बात इसमें होता क्या है इसमें कि जैसे कोई स्पीकर कोई भी स्टेटमेंट को कह रहा है या कोई भी वाक्य बोल रहा हो, तो लिसनर जो हुआ ना उसके स्टेटमेंट को सुन करके और उसके स्टेटमेंट को कुछ अपने शब्दों में, उसके ही आशय या सारांश में
अपने शब्दों में बोलता है, वो अपने तरफ से बोल देता है, यानी कि कुछ चेंज करता है। वो बातें समझने का प्रयास कीजिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच जो हुआ वो स्पीकर के बोले गए कथन को लिसनर अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है, अपने शब्दों में बोलता है, तब उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे हम कह सकते हैं इसको स्पीच में, ये स्पीकर के बोले गए कथन को लिसनर अपने शब्दों में पेश करता है। अपने शब्दों में पेश करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। डिफरेंस यही है, डायरेक्ट में हुआ क्या कि स्पीकर जो बोलेगा उसके ही बात को लिसनर बोल देगा, ज्यों कहते हो, तो डायरेक्ट स्पीच कहलाया। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ कि जो स्पीकर बात बोलेगा, जो स्पीकर बोलेगा वाक्य, उसके वाक्य को सुन करके लिसनर, है ना, अपने शब्दों में उसको पेश करेगा। लिसनर जो है वह स्पीकर के शब्दों में पेश नहीं करेगा, बल्कि अपने तरफ से कुछ बना करके अपने शब्दों में पेश करेगा, वो यानी अलग ढंग से पेश करेगा, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब यही है हम लोगों को पढ़ना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। अगर कोई कथन आपको डायरेक्ट में दिया हो तो इसमें हम लोग को चेंज करना होता है इनडायरेक्ट में। ठीक है, इसी चीज को आज हम लोगों को कवर करना है कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग किया जाता है। आज बड़ा दिलचस्प वाला ये चैप्टर है, देख सुनकर पढ़कर आपको मजा आने वाला है। आज आप गदगद हो जाओगे। कृपया सारी चीजों को समझ लीजिए पहले, यानी कि कोई भी स्पीच बोलाएगा, कोई भी स्टेटमेंट बोलाएगा तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें दो चीज होते हैं, एक आपका होता है स्पीकर और दूसरा होता है लिसनर। एक होता है स्पीकर और दूसरा होता है लिसनर। स्पीकर कहने का मतलब प्रवक्ता और लिसनर कहने का मतलब कि श्रोता, जिससे हम लोग ऑडियंस भी कह सकते हैं। आप इतना अगर चीजों को समझ गए हैं तो एक बार आप इसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। देखिए आगे ध्यान दीजिए आप, मैं एक आपके सामने एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मेरा एग्जांपल से, सी सेड टू मी आई एम इनोसेंट। मेरा देखिए एक एग्जांपल आपके सामने है, इसमें आप चीजों को ध्यानपूर्वक समझेंगे कि कौन कौन से चीज को क्या बोला जाता है। एक बार इसे आप ध्यान से समझ लोगे ना, नरेशन बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको। सबसे पहले लिखा हुआ शी सेड टू मी आई एम इनोसेंट। इसका मतलब हुआ कि वह मुझसे कही कि मैं निर्दोष हूं। ठीक है ना। अब ये सेंटेंस देखने के बाद इसमें कुछ बात पता चला, वह मुझसे कही। अब जब वह बोल रही है तो बोलने वालों को क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि जो बोलने वाला होता है उसको स्पीकर बोलते हैं। सो गाइस, ये जो सी है ना, इसको हम लोग स्पीकर बोलेंगे। आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, बोलने वाले को स्पीकर कहेंगे, ये आपका स्पीकर हो गया। बात ध्यान से समझिएगा, ये सी हुआ, इसको स्पीकर बोलेंगे। और मी जो हुआ ना, यानी कि वह बोल रही है, मैं सुन रहा हूं, मुझे से बोल रही तो मैं ही तो सुनूंगा ना। और जब मैं सुन रहा हूं तो इसको यहाँ पे वाले चीज को हम लोग बोलते हैं लिसनर। ध्यान से समझिएगा। एक बार आपसे कोई पूछे कि स्पीकर और लिसनर किसको कहते हैं तो कम से कम आपको ये चीजें जानकारी होना चाहिए कि स्पीकर और लिसनर क्या है। बाकी चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो अलग चीज हो गई। पहले चीजों को पहचानना सीखो, पहले बेसिक चीज को सीखो आप, उसके बाद मजा आएगा। तो स्पीकर आपका सी हो गया और मी जो है आपका लिसनर हो गया, यानी कि ये बोलने वाला वक्ता हो गया और ये सुनने वाला श्रोता हो गया। अब जो बीच में ये आपका सेड टू है, ये जो है सेड टू, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। बहुत लोग ये बता देते हैं ना कि इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर होता है ना, इसको पूरा को बोल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब तो ये अपनी ये है ना, सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे सिर्फ। ये तो अपना सी जो है कि स्पीकर हो गया, मी जो हो गया लिसनर हो गया, ये जो सेड टू इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देंगे आप कि इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा, ये कोमा सिंगल इन्वर्टेड कोमा है। बाकी जो डबल इन्वर्टेड कोमा से ये जो अंदर वाले पार्ट से यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। आई मीन कहने का मतलब कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस होते हैं ना,
उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो इधर वाले पार्ट्स है इसमें जो बोल रहा हो उसको स्पीकर बोलते हैं, जो सुन रहा हो उसे लिसनर बोलते हैं, और बाकी जो बीच में दिया हुआ रहता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो आई होप आपको यहां तक चीज समझ में आ गई होगी कि ये आपका स्पीकर हुआ, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और ये आपका लिसनर हुआ। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर यहां तक चीज समझ में आ गई है तो मैं अब आपको आगे लेकर चलता हूं। एक बार इसे आप लिखकर अंडरलाइन कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब हम लोग अब सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब रूपांतरण, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो तथ्य आपको डायरेक्ट में दे उसी को हम लोग इनडायरेक्ट में भी लिखेंगे। यानी कि आपको स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सकते हैं बट मीनिंग में परिवर्तन नहीं करना ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पता नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, इसका बढ़ाया हुआ चीज है। अब हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, तो इसके लिए कुछ रूल्स की जरूरत है। तो सबसे पहले चेंज करने हम लोग अभी हम लोग पढ़ा, एग्जाम्पल में देखा कि दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स में रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, दूसरे पार्ट्स में रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेंज करने के लिए सीखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में यानी बायां पक्ष, इनवर्टेड कोमा के जो बाहर है ना, जैसे इस बाएं पक्ष में हम लोग को चेंज करने के लिए सीखेंगे। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे लिखा हुआ है शी सेज टू मी ही इज अ बॉय। देखिए ये वाले पार्ट्स जो सेज टू है ना, ये आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष में किस तरह से चेंजिंग किया जाता है इसको सीखेंगे। अब ध्यान से समझना रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंजिंग किया जाता है। तो सबसे पहले रूल नंबर पहला आपका है कि ये जो से लिखा हुआ ना, ये वर्ब हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, इसी का पहला रूप है ये। इसी में अगर ये सफिक्स कर देंगे तो पांचवा रूप हो जाएगा। इसी के सेड लिख देंगे तो ये तीसरा रूप हो जाएगा, दूसरा रूप भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो से के बाद यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कई बार लिसनर नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे टू मी लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिसनर है। कई बार आपको ऐसे दे देगा सिर्फ सी से मी, कल सिर्फ ऐसे दे देगा सी सेज ही इज अ बॉय। तो यहाँ पे देखिए तो लिसनर नहीं ना है, नहीं है। यानी कि कई बार रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर आपका नहीं रहेगा और कई बार आपका लिसनर रहेगा। तो नहीं रहेगा तो क्या करना है और रहेगा तो क्या करना है, बस इस चीज को समझना है। अगर से के बाद ये से क्या तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ध्यान रखना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से के बाद लिसनर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते समय लिसनर नहीं रहेगा तो से के बदले हम लोग से का ही प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हो ना। अगर आपका लिसनर यहाँ पे नहीं रहेगा और इस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो से के बदले से ही लिखेंगे, ठीक है। अगर लिसनर रहेगा, जैसे टू मी लिखा हुआ है यहाँ पे रहेगा, लिसनर है, तो इस से को हम लोग चेंज कर देंगे क्या चीज में? टेल में। बात समझ रहे हो ना। लिसनर रहेगा तो क्या चीज में चेंज करेंगे? टेल में। और लिसनर नहीं रहेगा तो ज्यों का त्यों लिखेंगे से के से में। क्लियर है। अगला चीज सेज रहेगा तो फिर वही चीज, सेज है तो लिसनर नहीं है तो सेज के सेज लिख दिए। अगर लिसनर है तो सेज के बदले हम लोग यहाँ पर टेल्स लिख दिए। जब चेंज करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट में तो जो सेज लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिसनर नहीं है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे सेज के सेज। अब अगर लिसनर रहेगा तो सेज के बदले क्या लिखा जाएगा? टेल्स। यानी लिसनर रहेगा तो टेल्स और नहीं रहेगा तो सेज। आगे लिखा हुआ सेड, सेड लिखा हुआ है तो फिर वही, अगर लिसनर नहीं रहेगा तो सेड के बदले सेड ही लिखा जाएगा। इन एक चीज याद रखो कि अगर लिसनर नहीं देता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ रहेगा चेंज करते समय उसी को एज इट इज लिख देना है, यानी सेड का सेड। अब अगर लिसनर आपका दे देगा तो सेड के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? टोल्ड। बात समझ लीजिए। सेड को क्या चीज में चेंज करना है? टोल्ड में। अगर बिल से है तो लिसनर नहीं रहेगा तो बिल से लिखा जाएगा और लिसनर रहेगा तो बिल टेल लिखाएगा। अगर बिल सेज है तो लिसनर नहीं रहेगा तो बिल सेज ही लिखाएगा ज्यों करते हो। और अगर लिसनर रहेगा तो बिल टेल्स। यानी एक चीज यहां से हम लोगों को समझ में आया यही कि अगर से के बाद लिसनर नहीं रहता है तो ज्यों करते हो लिख देंगे और लिसनर रहेगा तो से के बाद डाल देना है टेल में। ठीक, एक ही चीज इसी को याद रखिए।
बार बार तीसरी का रूप आ रहा है ना, जैसे से के पांचवा रूप सेज लिख दिए, तो लिसनर नहीं है तो सेजे लिखा जाएगा, रहेगा तो टेल्स लिखा जाएगा। अगर से के तीसरा रूप होता है सेड, अगर लिसनर नहीं है तो सेड के सेडे लिखा जाएगा, और लिसनर है तो सेड के बदले टोल्ड। यानी दो चीज आपको याद रखना है हमेशा यार, ठीक है ना, कि अगर लिसनर नहीं रहेगा तो ज्यों करते हुए लिख देना है, और लिसनर रहेगा तो सेज के टेल से बदलना है और सेड को टोल्ड में बदलना है। बस दो चीज याद रखो कि लिसनर नहीं रहेगा तो सेड को सेड ही लिखेंगे, और लिसनर रहेगा तो सेड के टोल्ड में बदल देंगे, और सेज को टेल्स में बदल देंगे। क्लियर है? लिसनर नहीं रहने पर और लिसनर रहने पर। तो ये अभी हम लोग सीखा रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है वो। अब इसमें कुछ है इन्वर्टेड कॉमा है, उसको बदले क्या लिखा जाता है क्या नहीं लिखा जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, एक बार इसे आप लिख लीजिए। देखिए अब हम लोगों तो किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको चेंज करना है, सेड के बदले क्या लिखना है, अभी मैंने अब सीखा। अब आगे बढ़ेंगे और जब इसको चेंज करने लगेंगे, तो जब चेंज करेंगे तो हम लोग ये टू जो लिखा हुआ है ना, टू को रिमूव कर देना है। यानी रूल नंबर दूसरा आया है, रूल नंबर दूसरा आया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय लिख सकते हैं इसको आप लोग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय टू को रिमूव कर देना है, यानी कि टू को हटा देना है, इसका प्रयोग नहीं करना है। अब बात आई आगे, क्या लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कोमा है, तो रूल नंबर तीसरा आया। रूल नंबर तीसरा है कि जो इन्वर्टेड कोमा है ना, उसके बदले, यानी कि लिख सकते हैं आप इन्वर्टेड कोमा, इसके बदले किसी कंजंक्शन का प्रयोग करना है। इन्वर्टेड कोमा के बदले किसका प्रयोग करना है, कंजंक्शन। अब बात आता है सर कौन सा कंजंक्शन का उपयोग करना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, एक कंजंक्शन है जिसका नाम है डैट, इसी डैट का प्रयोग करना है। बात समझ में आया? यानी कि तीन रूल्स मैंने है ना रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ देखा। पहला रूल्स क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब्स को किस तरह से चेंज करना है, मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद जो दूसरा रूल्स कहता है कि लिखे गए टू को, जो लिसनर के पहले टू लिखा हुआ रहता है ना, उस टू को हटा देना है, रिमूव कर देना है, टू का प्रयोग नहीं करना है। तत्पश्चात जो लिसनर लिखा हुआ उसका प्रयोग कर देना है। आगे बढ़ेंगे तो आया अपना क्या, इन्वर्टेड कोमा, और जब इन्वर्टेड कोमा आया तो इस इन्वर्टेड कोमा के हटा करके और उसके बदले किसका प्रयोग करना है, कंजंक्शन का। बात आती है सर कौन सा कंजंक्शन, तो उसके बदले आपको किसका प्रयोग करना है, डैट का। क्लियर है? तो रूल्स अपना यही बना कि सेड को टोल्ड में बदले, टू का प्रयोग नहीं करे, उसके बाद लिसनर लिख करके और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके और उसके बदले डैट का प्रयोग करे। अब हमारे यहां तक की रूल्स क्लियर हो गई। अब आगे की रूल्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले यहां तक की चीजों को एक बार आप लिख लो। अभी तक तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरह से परिवर्तन किया गया अभी आपने देखा। अब आइए आगे हम लोग पहुंचते हैं अब रिपोर्टेड स्पीच में, यानी जो पार्ट्स इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसमें कैसे चेंज किया जाता है, तो उसको चेंज करने के लिए सीखेंगे। अब हम लोग पहुंचते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है इस चीज को समझिए। सबसे पहले आप एक मैं प्रोनाउन की जानकारी देता हूं आपको, उसको पहले समझ लीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो आज आप सब समझ जाओगे। पर्सनल प्रोनाउन देखिए, सबसे पहले एक होता आई, आई पर्सनल प्रोनाउन। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माई, यानी पॉजिटिव केस जिसको कह सकते हैं। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। बात समझ में आ रहा ना? आई फर्स्ट पर्सन में हुआ, और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या होता है आपका, वी। बी का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर, और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। यानी ये दोनों आपका हुआ फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन हुआ ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब है आई और बी फर्स्ट पर्सन हुआ। आपको बहुत जरूरी है इस चीज को याद रखना। पूछेंगे हम आगे आपसे कि फर्स्ट पर्सन है, आई पूछेंगे फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, बी फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, मैं पूछूंगा माई फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, आवर फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है। तो याद कर लीजिए, ये आई और बी आपका फर्स्ट पर्सन हुआ, ठीक है ना, आई और बी क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, जिसे हम लोग अगर बात करें तो इसी को हम लोग स्पीकर कहते हैं।
यानी कि याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू। यू का पॉजेसिव केस क्या होता है, योर। क्या होता है, योर, है ना। और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है आपका यू। बात समझ में आ रहा है ना। और इसका प्लूरल में भी होता है, ये सिंगुलर में भी यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है। इसीलिए मात्र इतना ही आपका सेकेंड पर्सन में आता है। ये आपका सेकेंड पर्सन हो गया। और सेकेंड पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड पर्सन। ये आपका सेकेंड पर्सन हो गया। और सेकेंड पर्सन को हम लोग कहते हैं लिसनर। याद रखिएगा सेकेंड पर्सन क्या कहलाता है, लिसनर। फर्स्ट पर्सन क्या कहलाता है, स्पीकर। अब बचा थर्ड पर्सन। तो देखिए हमको चाहिए था स्पीकर और लिसनर के, यानी कि एक बोलने वाला और एक सुनने वाला, जो कि मुझे प्राप्त हो गया। फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोल दिए और सेकंड पर्सन को लिसनर बोल दिए। तो थर्ड पर्सन क्या करेगा, तो कुछ नहीं करेगा, उसका कोई काम नहीं होता है। थर्ड पर्सन कुछ काम नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्टिव। क्या बोलते हैं उसको, नॉन एक्टिव, उसका कोई काम नहीं होता है। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, जैसे ही, सी, इट। और थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या होता है, दे। शायद आपको नहीं दिखाई पड़ा तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दे। अब ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, ही का होता है हीज। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। सी का पॉजेसिव क्या होता है, हर। ये भी होता है हर। ईट का होता है ईट, और ये होता है ईट्स। ईट, 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 इट्स, ईट। ठीक है ना। यहाँ पे ले लो इट्स, यहाँ पे ईट, 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 इट्स। ये आपका हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, आपको क्लियर कर दिया मैं। अभी हुआ थर्ड पर्सन। अब दे हुआ, दे का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है दियर, और ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं क्या, थर्ड पर्सन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये हुआ आपका थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन ये क्या हुआ, कुछ नहीं, बोलने वाला सुनने वाला तो ऊपर है, तो इसको नॉन एक्टिव बोलेंगे, नॉन एक्टिव, यानी कि स्थिर रहेगा, इसका कोई काम नहीं है। तो आप याद कर लीजिएगा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि रिपोर्टेड स्पीच में जब हम लोग चेंज करेंगे कुछ, तो कैसे चेंज होता है। तो आपको पहले इसको याद रखना है कि आई और बी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, है ना। यू हुआ सेकेंड पर्सन, ही, सी, ईट और दे हुआ आपका थर्ड पर्सन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहते हैं, सेकेंड पर्सन को लिसनर कहते हैं, और थर्ड पर्सन को नॉन एक्टिव केस कहते हैं। इसका कोई काम नहीं होता, ये दोनों का काम होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा आपको। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गया होगा। मैं आपसे पूछूंगा आगे कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है। अगर आपको ये चीज याद नहीं रहेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने में आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसको आप जहन में डाल लीजिएगा। चलिए मैं आगे आपको कुछ बताऊंगा, पहले इतना चीज सीखिए। तो देखिए अब हम लोग को चेंज करना सीखना है। रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से चेंज होता है सीखिए। तो इसमें चेंज करने के लिए हम लोगों को 3 चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज होता है वो चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन हम लोग को पढ़ना है कि पर्सन का चेंज कैसे होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अभी अभी मैंने बताया आपको। दूसरा इसमें चेंज देखना है चेंज ऑफ टेंस। और जो भी चेंज होगा ये सारे के सारे रिपोर्टेड स्पीच में होगा, चाहे पर्सन का चेंज हो या टेंस का चेंज हो। और तीसरा इसमें चेंज हम लोग को पढ़ना है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि ये बात समझना है आपको कि रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और तीनों चेंजेस को आपको समझना होगा। पहला चेंज ऑफ पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन का चेंज कैसे होगा, सेकंड पर्सन का चेंज कैसे होगा, ये पढ़ना है। दूसरा चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस का परिवर्तन कैसे होगा। और तीसरा पढ़ना है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि कुछ और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका चेंज कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेंज ऑफ पर्सन को पढ़ेंगे, तत्पश्चात चेंज ऑफ टेंस के, तत्पश्चात चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पर, कि पर्सन का चेंजेस कैसे होता है। जरा से यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए मैं इसको जरा से इरेज कर देता हूँ। एक बार आप लिख सकते हो कि इस तरह से चेंजेस होता है। नीचे लिखा हुआ था चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, लिख लीजिए। मैं बोल दे रहा हूँ चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, बाकी दूर होइए, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, पढ़ रहे हैं क्या, पहला चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन यानी पर्सन का चेंज कैसे होता है। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स होता है, सबको जानते हैं, ये आपको पता ही होगा। SON, SON कहने का मतलब क्या हुआ, सन। सन मीन्स बेटा, है ना। और इसके नीचे आप लिख दीजिए, याद कर लीजिएगा 1 2 3,
यानी कि किसी का 3 बेटा है, 1 2 3 बेटा, 1 2 3 बेटा, SON, तीनों बेटा का नाम SON, सन मीन्स बेटा। इसी तरह से चेंज ऑफ पर्सन करेंगे। बोले सर क्या है, S फोर हुआ सब्जेक्ट, O फोर हुआ ऑब्जेक्ट और N फोर हुआ नो चेंज। ठीक है, नीचे अगर चाहे तो लिख सकते हैं S फोर सब्जेक्ट, O फोर ऑब्जेक्ट और N फोर नो चेंज। ये हुआ, यानी कि एक मतलब फर्स्ट पर्सन, एक मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकेंड पर्सन और 3 मतलब थर्ड पर्सन। यानी कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिखे, फर्स्ट पर्सन अभी बताया आई और बी, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन दिखाई दे तो उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यू दिखाई दे तो उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिखाई दे, थर्ड पर्सन, तो उसमें होता है नो चेंज। अगर जो लिखा हुआ उसको जो कहते हैं लिख देंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर ये चीज समझ में आ गया हो तो आपको चेंज ऑफ पर्सन आ गया होगा आराम से। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है। एक बार चेंज ऑफ पर्सन को SON 1 2 3 को लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। फ्रेंड्स, तो अभी हमने चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में पहला चेंजेस को पढ़ा, चेंज ऑफ पर्सन। अब मैंने बात किया था इसमें दूसरा चेंजेस होता है चेंज ऑफ टेंस। अब हम लोग को बात आ रहा है चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस का परिवर्तन कैसे करेंगे। बहुत अच्छा चीज है, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रहेगा। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में ये हुआ। अगर फ्यूचर की बात करता है ऐसे लिख देगा मोहन बिल से, ये आपका हो गया फ्यूचर में। देखिए बिल से ये फ्यूचर में हो गया। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे रहेगा वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा, ये दोनों। अगर ऐसा रहता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ये आई शैल गो देयर, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये शैल गो ये फ्यूचर टेंस में है, तो हमको जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो यहाँ पे टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जो टेंस में फ्यूचर में है तो फ्यूचर में लिख देना है। ऐसा कब करेंगे, जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा, तब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा मेरे दोस्त, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, एज इट एज लिख देना है। जैसे देखिए इसको बनाइए, मोहन सेज है लिखा, तो सेज का बताइए तो चेंज करने के लिए। इसके बाद लिसनर देखो तो नहीं है, तो लिसनर नहीं रहता था तो क्या बोले थे, जो करते हो तो मोहन सेज। इनवाइटेड कोमा के बदले क्या बताया था लिखने के लिए, डैट। अब देखिए यहाँ पे आए आई क्या है बताइए, फर्स्ट पर्सन। हाँ बिल्कुल, ये आई क्या है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो मैंने अभी बताया चेंज ऑफ पर्सन SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है आपका, देखिए मोहन, मोहन है ना सब्जेक्ट, यहाँ इसमें देखना है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाना है। तो मोहन, अब मोहन क्या है, एक मोहन पर्सन पुरुष है, लड़का है, इसलिए इसके लिए हम लोग को यूज करना है ही। ठीक है ना, ही यूज हो गया। अब इसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं करना। जैसे आई के साथ शैल लगाया तो ही के साथ उसी टेंस में कर देंगे, तो ही के साथ तो बिल लगता आपको पता ही है। आगे क्या लिखा हुआ, गो, और फिर लिखा हुआ देयर। तो आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, मोहन सेज दैट ही विल गो देयर। तो कुछ करना नहीं है, बस पहला रूल कहता है चेंज ऑफ टेंस में पहला रूल आपका है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच, इधर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इनवर्टेड कोमा के अंदर, उसका टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है, एज इट एज टेंस को लिख देना है। अगर फ्यूचर में तो फ्यूचर में, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में। मैं बहुत सारे एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा, पहले इतना समझ लीजिए। रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर तो कवर हो गया। अगर दोनों में ना देकर पास्ट में दे दे तो मैं लिखा है यहाँ पे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन निम्न तरीकों से होता है। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी,
ठीक है, यानी कि मैं बताया क्या कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी यहाँ पे आपका लिखा हुआ चीज जो है वो पास्ट में रहेगा। कैसे समझोगे कि पास्ट में रहेगा? तो कुछ नहीं, से के तीसरा रूप क्या होता है? देखिए सेड, बस सेड लिखा हुआ रहेगा, आप समझ जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। और जब कभी आपको सेड दिखाई दे तो रिपोर्टेड स्पीच में है ना कुछ टेंस में चेंजेस देखने को मिलता है। चेंज कैसे करना है आपको मैं नीचे बताया हूं। देखिए रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच जो इधर लिखा हुआ है जो है वो अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो उसको चेंज कर देना है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का में चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। बस समझ रहे हैं ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट, एकदम सीधा सीधी, प्रेजेंट से पास्ट में खाली घुस जाना है, रटने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। बस आगे बढ़ जाना है, एक घर खाली आगे, कुछ नहीं करना है। ऐसा कब करेंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि पास्ट टेंस में हो तब। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आप यहां तक चीजों को लिखिए, मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। देखिए, और अगर आपको कहीं बिल या सेल दिखाई दे तो उसको आपको वुड में चेंज कर देना है। में दिखाई दे तो आपको माइट में चेंज कर देना है। और हैव टू दिखाई दे तो हैड टू में चेंज कर देना है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? कब ऐसा करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है कि पास्ट में रहेगा तब। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तभी सब चेंज होगा। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई सेड टू चिल्ड्रेन लिखा हुआ है, बनाइए इसको, चेंज कीजिए इनडायरेक्ट में। आई सेड क्या चीज में बदल जाएगा? मैं बताया था लिसनर है, देखो लिसनर है तो सेड क्या में बदलेगा? टोल्ड में। तो लिखा है आई टोल्ड, टू हट जाएगा, बताए थे चिल्ड्रेन। आई टोल्ड चिल्ड्रेन, डिवाइडेड को मगर बदले क्या होता है? डैट का प्रयोग करना है, डैट। अब यहाँ है पर्सन, कौन पर्सन है बताओ? ये सेकंड पर्सन है, मैंने आपको बताया था SON 1 2 3 सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन। बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे के लिए क्या यूज कर सकते हो? दे यूज कर सकते हो ना बच्चे के लिए, तो लिख सकते हैं दे, ठीक है ना? आई टोल्ड चिल्ड्रेन दैट दे। अब यहाँ पे टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब देखो पास्ट में है तो हाँ बदलेगा, पास्ट में है तो बदलेगा। तो बदलो कौन सा टेंस में? देखो तो आर गोइंग यानी बिफोर लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो अभी मैंने आपको बताया, आप देखिए कॉपी में लिखे होंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन टेंस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो चेंज कर दो, दे के साथ क्या लाएगा? वर। दे वर गोइंग टू स्कूल, आपका बन गया। यही था आपका, क्लियर हो गया ना? आई टोल्ड चिल्ड्रेन दैट दे वर गोइंग टू स्कूल, बन गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आई सेड यू आर लेजी, बना लो। आई सेड बदलो, बदलेगा कि नहीं? लिसनर नहीं है तो नहीं है तो सेड के सेडे लिख देंगे। आई सेड इन्वाइटेड को के बदले डैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं है तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो इस प्रकार अब इधर लिख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो, अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो तो उसके बदले फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन को यूज कर सकते हो आप। तो कोई भी यूज कर लो, है ना? तो लिख सकते हैं ही यूज कर लो, ही। और टेंस बदलेगा तो देखो तो इधर सेड है पास्ट में तो टेंस बदलेगा इधर। तो यहाँ पे आर है तो टेंस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में तो सिंपल पास्ट में कर दो। तो ही के साथ बाज लगा देंगे, ही बाज लेजी, यानी मेरा बन गया आई सेड दैट ही वाज लेजी। आगे लिखा हुआ है वी सेड टू मोहन ही वाज अ स्टूडेंट, चेंज करो। बी सेव चेंज होगा, हाँ लिसनर है चेंज होगा, काची में चेंज होगा? सेव टेल में चेंज होगा। वी टेल टू हट जाएगा मोहन, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट। ये देखिए कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, ज्यों का त्यों। ही टेंस बदलेगा कि नहीं डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब कौन टेंस में है? प्रेजेंट में। तो मैं बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो प्रेजेंट या फ्यूचर में तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, यानी ज्यों का त्यों। ही वाज अ स्टूडेंट। ये रही आपकी यहां तक की चेंजेस को। प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा तो कैसे चेंज करना सीख गया। अगर पास्ट में रहेगा टेंस तो कैसे चेंज करेंगे, यहां तक की चीजों को लिखिए।
फ्रेंड्स, तो मैं आज का सेशन समाप्त करना चाहता हूं। थोड़ा सा कुछ चेंज ऑफ टेंस में और रह गया है, चेंज ऑफ टेंस में कुछ और रह गया, मैं अगले पार्ट्स में इसका कवर करवा दूंगा आपको। पहले आप इतना रिवीजन कीजिए, मैं बहुत जल्द यानी कल इसका अगला सेशन आपके सामने लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक की चीजों को पहले कवर कर लो आप।